हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। आप सभी का MR 90 डेज सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज के इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरिया की। और जैसा कि आप जानते हैं, बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन में डिफरेंट टाइप के डिसीजेस क्रिएट करता है। डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, उनका स्ट्रक्चर्स हैं, उनके नाम हैं, कौन कौन से डिसीजेस ह्यूमन से रिलेटेड हैं, इन सब की बात हम लोग करेंगे। फिर प्रॉपर हम देखेंगे बैक्टीरिया का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस अपने ब्यूटीफुल सेशन को। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर आप चाहें कि बैक्टीरिया को आप अपनी आंखों से देख पाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है जब तक कि आप माइक्रोस्कोप का यूज ना करें। मतलब हम नेकेड आई से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। ये एक बैक्टीरिया का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ओरिजिनल बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि ह्यूमन में वो कौन सी डिसीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि ह्यूमन में वो कौन कौन सी डिसीज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, इन्हें जानना आपको सबसे जरूरी है। सबसे पहली जो डिसीज है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। का मतलब होता है ऐसा टीबी जो लंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, टीबी। तो ये टीबी का मतलब क्या होता है आपको पता है। ये बीमारी किससे रिलेटेड है? ये बीमारी रिलेटेड है हमारे लंग से। ओके बच्चों, तो लंग से रिलेटेड ये बीमारी है। और इस टीबी के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म का नाम, जब हम उसका साइंटिफिक नाम लेते हैं, तो जो पहला जो वर्ड होता है बच्चों वो होता है जीनस, और जो ट्यूबरकुलोसिस दूसरा वर्ड होता है वो होता है स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज मिलके किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बताते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो ट्यूबरकुलोसिस आप जानते हैं किससे रिलेटेड है डिसीज? ये डिसीज रिलेटेड है लंग से। और आपको पता है पहले यही टीबी में बहुत सारे बंदे मर जाते थे, लेकिन आज की डेट में टीबी का प्रॉपर इलाज है। प्रॉपर अगर आप कोर्स करेंगे तो आपके लिए डिसीज नॉन क्यूरेबल नहीं है, मतलब ये ठीक की जा सकती है। और ये डिसीज किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। सेकेंड डिसीज है डिप्थीरिया। बच्चों, ये जो डिसीज है मुख्यतः जो 5 साल से कम के बच्चे हैं वहां पर ये डिसीज देखने को मिलती है। और ये डिसीज भी हमारे श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होती है। और इससे रिलेटेड जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जैसे कि नाम के बाद में देखो स्पीसीज में लिखा हुआ है डिप्थीरिया, तो आप समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सी डिसीज देता है बच्चों में? डिप्थीरिया। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है कॉलरा। कॉलरा से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे बच्चों। कॉलरा को ही हिंदी में हम बोलते हैं हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा। और आप जानते हैं दो तरीके के कॉलरा होते हैं। एक तो होता है समर वाले सीजन में, गर्मी वाले सीजन में, और दूसरा होता है विंटर वाले सीजन में। तो कॉलरा से एडल्ट भी और चिल्ड्रन दोनों अफेक्टेड होते हैं। तो इसका जो मेन कारण है कॉलरा का, जब हम कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब जब हम दूषित पानी और दूषित भोजन इंटेक करते हैं, तो उसके माध्यम से बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है और मुख्यतः जो डिसीज देता है उसी का नाम है हैजा। और इस बैक्टीरिया का बच्चों नाम है विब्रियो कॉलरी। तो विब्रियो कॉलरी की वजह से क्या होता है? कॉलरा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हैजा। नेक्स्ट जो डिसीज है बैक्टीरिया की वो है लेप्रोसी। देसी भाषा में इसको हम बोलते हैं कोड़। क्या बोलते हैं? कोड़। लेप्रोसी को कभी कभी जैसे देखते हैं आप, सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वही एक उसी से रिलेटेड है लेप्रोसी। और बच्चों इसका जो बैक्टीरिया वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से क्या होता है? लेप्रोसी। नेक्स्ट जो डिसीज है इसको हम बोलते हैं पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को बच्चों एक डिसीज और बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं काली खांसी। आपको पता है जब पर्ट्यूसिस के प्रॉपर, जब बच्चे जो छोटे होते हैं जब टीका लगता है तो पर्ट्यूसिस का भी वैक्सीनेशन होता है। और इसका जो मेन बैक्टीरिया है वो है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसकी वजह से होती है काली खांसी। नेक्स्ट डिसीज जो कॉमन है, जब भी हमको चोट लगती है तो हमारे घर वाले बोलते हैं भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो।
तो टिटनेस है क्या? जब भी आप किसी लोहे से चोट खा जाते हैं जिसमें जंग लगा हुआ है, या कभी आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए छोटा मोटा, तो वहां पर आप देखिए डॉक्टर तुरंत आपको टिटनेस का इंजेक्शन इसलिए लगाता है कि उस सॉइल में उपस्थित या उस आयरन में उपस्थित जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है वो आपके बॉडी के अंदर ना जा पाए। आपको पता है कि अगर टिटनेस का इंजेक्शन आपने टाइम में नहीं लगवाया 72 आवर्स के अंदर, और ये अगर क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर चला गया, तो इस दुनिया में टिटनेस को ठीक करने के लिए अभी कोई भी उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए यहां पर कभी भी लापरवाही अपनानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो डिसीज है बैक्टीरिया से वो होती है प्लेग। आपको पता है सूरत में कितना सारा प्लेग फैला हुआ था। पास्टुला पास्टिस इसका मेन बैक्टीरिया होता है बच्चों, और इसको बोलते हैं यार्सीनिया पेस्टिस भी होता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से प्लेग होता है। नेक्स्ट जो डिसीज है गनेरिया। गनेरिया के केस में क्या होता है, जब घाव हो जाता है तो लगातार वहां से ब्लड या सीरम रिसता रहता है, इसको बोलते हैं गनेरिया, जब घाव नहीं भर रहा है। उसका जो मेन रीजन है वो है नेजेरिया गोनेरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसकी वजह से ये डिसीज होती है। नेक्स्ट होती है सिफिलिस। आप जानते हैं जो सिफिलिस डिसीज है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। यस, इसमें क्या होता है, जो जेनाइटल ऑर्गन है मेल में, जो पेनिस है, जो लिंग है, और जो तो यहां पर क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जो मल द्वार है वहां पर छाले पड़ जाते हैं। तो शुरुआती दौर में तो सिम्टम्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये क्रिटिकल कंडीशन में आता जाता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको बोलते हैं सिफिलिस बच्चों। और सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो है ट्रेपोनोमा पैलिडियम, इसकी वजह से होता है सिफिलिस। और सबसे लास्ट है सैल्मोनेलोसिस। आप जानते हैं ये होता है सैल्मोनेला एंट्राइटिस से। आपको पता है सैल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड जो होता है जिसको मियादी बुखार टाइफाइड बोलते हैं, तो ये होता है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने वो नाम देखे जो कॉमन डिसीजेस हैं ह्यूमन में देखने को मिलती है, टीबी, डिप्थीरिया, कॉलरा, लेप्रोसी, पर्ट्यूटिस, टिटनेस, प्लेग, गनेरिया, सिफिलिस एंड सैल्मोनेलोसिस। तो यहां पर हम लोगों ने कॉमन डिसीज देखी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अब बैक्टीरिया के प्रॉपर जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसको समझते हैं। और अगर हम एक बैक्टीरिया को देखें बच्चों तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर हम देखें कि जो की कॉन्सेप्ट है बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो यहां पर सबसे पहले तो ये समझना होगा बच्चों कि ये जो बैक्टीरिया सेल होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। दो तरीके की सेल होती हैं, एक होती है बच्चों यूकैरियोटिक, आपको बता दें, एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये शुरुआती दौर की है, मतलब इसमें वो सारी चीजें नहीं होती हैं जो एक आइडियल सेल के अंदर होनी चाहिए। जैसे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्रॉपर यहां पर गोल्गी बॉडीज नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोकैरियोट सेल्स में एब्सेंट होती हैं। तो जो हमारा बैक्टीरिया है बच्चों ये प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आता है। जो हमारी बॉडी है जिन सेल से मिलकर बनी हुई है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ये कैसी सेल है हमारी, यूकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक पूरा एक ग्रुप होता है प्रोकैरियोट्स का, उसी ग्रुप में ये बैक्टीरिया भी बच्चों आते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां देखेंगे कि अगर एक बैक्टीरिया के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो उसके स्ट्रक्चर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो बैक्टीरिया में एक जो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है सेल वॉल, एक्चुअली प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि बच्चों प्लांट सेल में कैपेसिटी होती है कि अपना भोजन वो स्वयं बना सकती है, सारे सेल में नहीं जिसमें क्लोरोफिल जिसके अंदर होगा। यस, और इन सेल के ऊपर एक लेयर होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में आप देखें कि यहां पर बैक्टीरिया की सेल के ऊपर सेल वॉल है, मतलब कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर्स किसका बिलोंग कर रहा है, प्लांट्स का बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बैक्टीरिया को भले ही ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं लेकिन यहां पर इसके ऊपर सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों जो ग्रीन कलर से दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देना, इसकी सुरक्षा करता है। सेकंड,
सेल वॉल के जस्ट नीचे, सेल वॉल के ऊपर आप देखिए एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल से इस तरीके से आप देखिए पूरा ये कवरिंग रहता है। तो कैप्सूल कुछ विशेष परिस्थिति में ही बनता है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और कैप्सूल के नीचे क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल के नीचे आप देखिए ये एक मेम्ब्रेन है, तो 3 मेम्ब्रेन आपको मिली, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि इस सेल्स के अंदर जो लिक्विड भरा है बच्चों, इसे ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसके अंदर देखिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है, यहां पर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स में हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें हमारे जीन्स होते हैं, डीएनए होता है। लेकिन यहां पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भरा हुआ है बच्चों, इसी में देखो ये धागे के तरीके का ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यस यही जेनेटिक मटेरियल यहां पर देखने को मिलता है। अर्थात यहां पर न्यूक्लियस क्योंकि साफ सुथरा नहीं है, तो एक ऐसा रीजन जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक है बच्चों, ये जो अंदर इसके लिक्विड भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तैरने के लिए अगर लिक्विड मीडियम है तो तैरने में कुछ बैक्टीरिया में आपको फ्लैजेला भी देखने को मिलेगी। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजेला नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजेला होती है। तो यहां पर एक ऐसी बैक्टीरिया की सेल दिखाई गई है जिसमें फ्लैजेला है। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये जो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पिली। इनका जो काम होता है ये किसी सरफेस से इसको बैक्टीरिया को प्रॉपर अटैच करा पाते हैं। और फ्लैजेला का काम क्या है, ये वाटर में मूव करता है। तो चलिए, जो चीजें यहां पर इस फिगर में दी हुई थी उसको हम लोग ने समझ लिया है। अब जरा इसके बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है बैक्टीरिया के बारे में, कि देखो इस दुनिया में बच्चों जितने भी एनिमल हैं उनके 5 किंगडम में उनको हमने डिवाइड किया है। पहला होता है मोनेरा, सेकेंड होता है प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा। थर्ड होता है प्लांटी, चौथा होता है फंजी, और 5वां किंगडम होता है एनिमेलिया। तो बच्चों ये किंगडम जो मोनेरा है, इस मोनेरा के अंदर इस दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, अर्थात यूनिसेल्युलर हो मतलब एक सेल का बना हो, प्रोकैरियोट्स हो, तो सभी को हम मोनेरा में रखते हैं। तो बैक्टीरिया का किंगडम क्या है, मोनेरा। प्रोटिस्टा में हम रखते हैं यूकैरियोट्स को, प्लांटी में रखते हैं जितने भी प्लांट इस दुनिया में आते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, मतलब अपना भोजन बना सकते हैं, उसको रखते हैं प्लांटी में। चौथा आता है फंगी में। फंगी आप जानते हैं जो कवक है, फंगी को रखते हैं, चौथा किंगडम है। और 5वां किंगडम है एनिमेलिया। इस एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में आते हैं सभी का किंगडम एनिमेलिया होता है। तो फाइनली हमने समझा कि बैक्टीरिया का जो किंगडम है बच्चों वो कौन सा है, वो किंगडम है मोनेरा। तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि बैक्टीरिया का किंगडम क्या होता है, तो जो भी बच्चे फ्रेशर हैं इसको माइंड में जरूर रखना है। सेकंड पॉइंट आता है ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोट सेल होते हैं। क्यों प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें कोई भी आपको न्यूक्लियस और आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है और सभी के सभी एक सेल्स के द्वारा बने होते हैं। जैसे हमारा शरीर बिलियन सेल से बना है, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन यहां पर ये जो बैक्टीरिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ये सिंगल सेल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, यस, तो यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिंगल है, सर्कुलर है, और इसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए अगर इस तरीके से, तो इसी के एक छोटे से पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं जीन। जनरली हम बोल देते हैं ना तुम्हारे जीन में खराबी है, तुम्हारे जीन में ही बेईमानी है, तुम्हारे जीन में ही ईमानदारी है, तो यही मतलब होता है डीएनए के छोटे पार्ट्स को बोलते हैं जीन। और इन्हीं जीन्स में जो माता पिता से जो गुण उनके बच्चों में जाते हैं बच्चों, उनकी इंफॉर्मेशन इसी जीन्स के अंदर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, बैक्टीरिया मोनेरा से रिलेटेड है, प्रोकैरियोट्स हैं, न्यूक्लियस नहीं है, और सभी के सभी सिंगल सेल्स हैं।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में, तो जो कुछ और जो आपको मिलेंगे बच्चों यहां देखने के लिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में आता है यस। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी यहां पर, किसकी बात करी, सेल वॉल की। सेल वॉल जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे आउटर कवरिंग है, आप देख रहे हैं यहां पर ये सेल वॉल है, यस ये सेल वॉल है जो दिखाई गई है। इस सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया को और एक प्रॉपर सेफ प्रोवाइड करना। बैक्टीरिया को क्या करना, बाहर से प्रोटेक्ट करना। जैसे हमारी स्किन होती है, हमारी त्वचा है, क्या करती है, बैक्टीरिया हमारे हमको प्रोटेक्ट करती है। वैसी बैक्टीरिया के ऊपर जो एक कवरिंग है, इसी को हम बोलते हैं सेल वॉल, और इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना। आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल के बारे में हम बात करें, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ये जो बाहर इसकी मेम्ब्रेन है, ये किससे प्रोटेक्ट करती है, एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट करती है। जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडीज इनको मारने का प्रयास करती है। तो ये जो बैक्टीरिया के ऊपर वाली जो कवरिंग है बच्चों, ये एंटीबॉडी से बैक्टीरिया को मरने से बचाती है। तीसरा आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका एक नाम सेल मेम्ब्रेन में है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, कंटेन्स एंजाइम इंपॉर्टेंट टू सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि ये कुछ मटेरियल के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, तो कुछ चीजें इसके शरीर के अंदर आती हैं और कुछ चीजें इसी के द्वारा बाहर जाती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, चीजों को अंदर लाना और बाहर ले जाना। बैक्टीरिया की इसी सेल मेम्ब्रेन में बच्चों कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो इसके रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो लिक्विड ये भरा हुआ है, जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं बच्चों, इसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में आपको ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए दिख रहा है, इसमें आपको राइबोसोम्स दिखेंगे। देखिए ये राइबोसोम्स हैं, और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है। तो इन्हीं राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यस। और कुछ इसेंशियल कंपोनेंट जो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज सर्कुलर। तो क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए जब कंडेंस करता है तो क्रोमोसोम बनाता है। तो इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। चलिए थोड़ा सी और इंफॉर्मेशन हम बैक्टीरिया से रिलेटेड ले लेते हैं। क्योंकि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में जो बेसिक फैक्ट हैं वो आपको जानना जरूरी है, कि जब भी आप किसी एंटीबायोटिक्स की बात करें डॉक्टर से, तो आप प्रॉपर बता पाए कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हमारा एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कैसे मारता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पर नेक्स्ट आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्चुअली बच्चों ये जो मेन डीएनए है, इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। और इसमें भी कुछ जीन्स होती हैं जो रिकॉम्बिनेशंस के द्वारा ऑब्टेन की जाती हैं। यहां पर भी अंदर नहीं आना, सिर्फ आप जानिए प्लाज्मिड क्या है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसे ही हम प्लाज्मिड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैप्सूल। जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि मैंने आपको बताया, कैप्सूल सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इस कैप्सूल के बारे में बात करें तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे सरफेस से, मान लो कोई सरफेस है, उससे अटैच कराने में इसकी मदद करता है कैप्सूल। नेक्स्ट है हमारा एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के बारे में थोड़ा सा समझ लो। प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट हार्श एनवायरनमेंट्स। एंडोस्पोर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा जब कभी आपका पेट खराब होता है तो हम केमिस्ट के पास जाते हैं तो एक पाउडर देता है सफेद रंग का, वो सैकेट में होता है और उसमें लिखे रहते हैं 20 बिलियन स्पोर्स, यह लिखा रहता है एंडोस्पोर। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं बेनिफिशियल और एक होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करती है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं हमारे पाचन तंत्र में जो पाचन में मदद करते हैं, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं बच्चों तो वो जो लाभदायक बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं, क्योंकि
एंटीबायोटिक को ये थोड़ी पता है कि तुम लाभ कर रहे हो या हानि कर रहे हो, उसको तो सारे बैक्टीरिया को मारना है जो हमारे बॉडी के अंदर है। तो जब हम हायर एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, बच्चों में भी प्रॉपर होता है। तो जब आप केमिस्ट के पास जाते हो तो वो एक पाउडर देता है, वो सफेद रंग का पाउडर होता है और उसके ऊपर लिखा रहता है 2 बिलियन स्पोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को हम इस एंडोस्पोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे सपोज दैट हम एक गिलास पानी लें और इसमें बहुत सारे अगर बैक्टीरिया हैं और इस पानी को हम धीरे धीरे गर्म करें तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है ये अपने ऊपर एक लेयर बना लेती हैं जिससे गर्म पानी से अपने आप को बचाव कर पाए। तो इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। अब अगर ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, अपने ऊपर इन्होंने लेयर बना दी, तो ये धीरे धीरे सफेद रंग के पाउडर में बदल जाते हैं और इन्हीं पाउडर को हम पाउच के अंदर बंद करके फिर पेशेंट्स को दे देते हैं, जिससे उसका डाइजेशन ठीक हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? जब कंडीशन बैक्टीरिया के लिए अच्छी ना हो। अब धीरे धीरे हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो कंडीशन बहुत खराब है ना, बैक्टीरिया अपने आप को मरने से बचाने के लिए ये अपने ऊपर कवरिंग कर लेगा। लेकिन अगर पानी एकदम गर्म करते चले जाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो मर जाएगा। तो जब इस पाउडर बनाया जाता है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि बैक्टीरिया इस पानी को इतना ही गर्म करें जिससे बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव रख पाए। ओके बच्चों, समझ में आया एंडोस्पोर क्या होते हैं? नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है पाइलस। पाइलस आप जैसे देख रहे हैं, ये हरे रंग के दिख रहे हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये सेल को किसी माध्यम से अटैच कराने में इसकी मदद करता है। और लास्ट आता है फ्लैजलम। फ्लैजलम की बात करें तो ये देखो फ्लैजलम है, इससे क्या होता है, लिक्विड का अगर माध्यम है तो वहां पर बैक्टीरिया को मूव करने में इससे मदद मिलती है। ओके बच्चों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। शेप का मतलब है ये लंबे होते हैं कि गोल होते हैं या कोई इनका आकार नहीं होता, क्योंकि जब तक बैक्टीरिया को हम पहचानना हमें नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि बैक्टीरिया कौन सा है। जैसे सपोज दैट आपको जब टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर्स कहता है जाओ भाई अपना ब्लड टेस्ट करा लो। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड आप निकाल के देते हैं। तो ब्लड को जब पैथोलॉजिस्ट एक स्लाइड में डालता है और जब वहां पर देखता है कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है, जैसे सैल्मोनेला टाइफी जनरली कैसा होगा, अगर ये रॉड शेप्ड है तो पहचान जाता है भाई ये टाइफाइड बैक्टीरिया है, तो डॉक्टर को बता देता है भाई इनके अंदर बॉडी के अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया है। फिर डॉक्टर आपको टाइफाइड ठीक करने के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक देता है। तो अगर बैक्टीरिया का शेप आपको नहीं पता तो फिर बैक्टीरिया को पहचानने में दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बैक्टीरिया के शेप कौन कौन से होते हैं और उनका नाम क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप्ड हो सकते हैं। रॉड शेप्ड का मतलब क्या है, जैसे रॉड होती है इस तरीके के शेप के हो सकते हैं। कुछ होते हैं स्पाइरला, मतलब स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का मतलब क्या है, इस तरीके से हो सकते हैं। कुछ होते हैं कोकाई शेप। कोकाई शेप का मतलब क्या है, ये जैसे गोल होंगे। स्टेप्लोकोकस ये ग्रेप लाइक होते हैं। ग्रेप का मतलब जैसे अंगूर के गुच्छे हैं, इस तरह गुच्छों में होंगे। कुछ होते हैं जो चैन्स में होते हैं। चैन्स का मतलब क्या है, जैसे ये चैन इस तरह से बनी है, इस तरह चैन्स में होंगे। तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है बच्चों, और ये कॉलोनी के फॉर्म में भी होते हैं, तो कहीं पे गोल कहीं पर लंबे मिलेंगे, कहीं स्पाइरल शेप मिलेंगे, कहीं गोल मिलेंगे। इसके आधार पर हम पहचान पाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। चलो जरा एक एक के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले रॉड शेप की, तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह से लंबे लंबे बैक्टीरिया दिखेंगे बच्चों। इनको हम बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया और इनका जो शेप होता है वो रॉड शेप होता है। ये इंफॉर्मेशन पैथोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि बैक्टीरिया का जो आकार है वो कितने तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है देखो ये स्पाइरल शेप पर है। यस, ये स्पाइरोलम बैक्टीरिया है जिसमें आप कार्क स्क्रू शेप का आपको बैक्टीरिया मिलेगा। देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से। और ये जो लास्ट में बच्चों ये है फ्लैजिला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट होते हैं जैसे गोल गोल आप देख रहे हैं, गोल गोल लड्डू जैसे रखे हैं, ये कोकस बैक्टीरिया होते हैं। और ये स्पेयर होते हैं या गेंद के जैसे होते हैं। ठीक है, ये कोकस बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं बच्चों गुच्छों में होंगे, मतलब क्लम्प में होंगे। क्लम्प का मतलब क्या है, समूह में होंगे, कई बैक्टीरिया एक साथ चिपके रहेंगे। ये होते हैं स्टेप्लोबैक्टीरिया, ये क्लम्प्स में होते हैं।
और ये जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है ये कॉमन इंफेक्शंस देता है कट्स में। जब कभी आपको घाव वगैरह लग जाता है तो यही बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है, अगर हम बात करें, देखो ये चैन में है, आपको दिख रहा है चैन में, ये स्ट्रेप्टोबैक्टीरिया है, ये चैन्स में दिखते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट होते हैं बच्चों हमारे यस। अब हम ये देखते हैं कि जब होता क्या है बच्चों कि जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है तो तुरंत उसके सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण दिखने नहीं स्टार्ट होते। जब बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है तो पहले 1 से 2 बैक्टीरिया बनता है, 2 से 4 बनते हैं, तो इनका क्रम 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 और धीरे धीरे लाखों करोड़ों संख्या इनकी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप देखो दही में क्या होता है, दही में भी तो बैक्टीरिया होता है। अब अगर उस बैक्टीरिया को एक दूध में आप डाल दो, हल्के गर्म दूध में, तो पूरी रात में अरबों खरबों बैक्टीरिया हो जाएगा और उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत तेजी से इसका डिवीजन होता है, मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो चूंकि बैक्टीरिया क्या होता है, एक सेल स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो ग्रोथ होती है बच्चों उसमें क्या होता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है पहले इसका रिप्लिकेशन होगा, देखो ये डबल हो गया, फिर इन बैक्टीरिया के बीच में यहां पर इस तरह से सेपरेशन आ जाएगा, ये धीरे धीरे इस तरह से, ये देखो यहां पर सेपरेशन आ रहा है, दोनों बैक्टीरिया इधर उधर हो गए, तो एक बैक्टीरिया इधर चला जाएगा और दूसरा बैक्टीरिया यहां पर बन जाएगा, तो एक सेल से 2 बैक्टीरिया बन गए, फिर इन 2 से फिर 2 बनेंगे, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। और ये जो प्रोसेस है बच्चों इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया री का मतलब पुनः, प्रोडक्शन का मतलब अपना उत्पादन मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंजुगेशन भी एक माध्यम होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को अपना ट्रांसफर कर देते हैं बगल वाले बैक्टीरिया को। यस, अब जब ये कभी कभी जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, जब एंटीबायोटिक की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट आता है ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मतलब ये देखो बच्चों इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्वयं भोजन बना सकते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने भोजन नहीं बना सकते, और यही बैक्टीरिया परजीवी होते हैं, मतलब पैरासाइट्स के रूप में ह्यूमन में डिसीजेस देते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो स्वयं अपना भोजन बना सकता है, मतलब प्रोड्यूसर होते हैं और अपनी एनर्जी स्वयं बना सकते हैं एनवायरनमेंट से। कीमोट्रॉफ्स का मतलब होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना जो भोजन है वो हाइड्रोजन कहां से लेते हैं, अमोनिया से लेते हैं या H2S से लेते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं और इसकी एनर्जी का यूज करके ये अमाइनो एसिड और प्रोटीन का निर्माण अपने बॉडी के अंदर करते हैं। कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सनलाइट का यूज करके और भोजन बनाते हैं और वहीं से एनर्जी अपनी गेन करते हैं। जैसे हम एनर्जी कहां से गेन करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसी से तो एनर्जी मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन और ग्रोथ की तो कुछ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया बच्चों जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल को सड़ाने उड़ाने में भी अपना यूज करते हैं। आपको पता है ना बैक्टीरिया लग जाती है तो सड़ा देते हैं उसको। कुछ डीकंपोजर होते हैं, यही डीकंपोजर जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब अपघटन करने वाले, अगर कहीं कूड़ा करकट पड़ा है वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे और कुछ दिनों के बाद कूड़ा करकट बिल्कुल साफ हो जाएगा, खा पी के उसको बराबर कर देंगे। इसमें क्या होता है, ये अपने बॉडी से एंजाइम्स निकालते हैं ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट्स में, और फिर जैसे सपोज दैट ये डेड मटेरियल पड़ा है तो अगर यहाँ पर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी से एंजाइम्स निकालेगा जिससे ये जो मटेरियल है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और फिर लिक्विड फॉर्म को ये अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे। इस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं। यस, और अगर ये हॉस्ट के अंदर पहुंच गए तो फिर क्या करते हैं, वहां से अपना भोजन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, एंडोस्पोर के बारे में मैंने बहुत आपको डिटेल से बताया है। एंडोस्पोर ऐसा फॉर्म है कि जब बैक्टीरिया के चारों ओर एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे वो मर सकता है तो अपने आप को ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर से अपने आप को कवर कर लेता है, इसे ही हम बोलते हैं एंडोस्पोर। कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना सकते हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं, which are non-replicative cell forms that are highly resistant to environment factors। तो अपने आप को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए अपने ऊपर कवरिंग कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। ओके बच्चों,
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो पूरे के जो बैक्टीरिया हैं, जितने सारे बैक्टीरिया दुनिया में पाए जाते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम निगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, मैंने बताया कि हर एक बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वॉल होती है। तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर ये सेल वॉल 3 लेयर होती है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर ये जो सेल वॉल है इसमें 2 लेयर होते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो ज्यादा खतरनाक होंगे। और इनको हम कैसे पहचानते हैं? जब हम इसके ऊपर डाई डालते हैं तो जितने भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं, जैसे आप पिंक देख रहे हैं, और जो पॉजिटिव है वो हो जाते हैं वायलेट कलर के, बैंगनी कलर के हो जाते हैं। चलिए जरा इसके बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि इनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है इनकी सेल वॉल का। जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होती है, तो बच्चों ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इस केमिकल का नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन मटेरियल है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाता है। लेकिन प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर देखो जैसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दिखाया गया है ना, तो यहां पर देखो यहां जो लेयर्स है, तो अगर हम बात करें तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की बात करें, थिकर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बट नॉट आउटर मेम्ब्रेन मींस ग्राम पॉजिटिव। यहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लेयर 2 लेयर होती है, और ग्राम निगेटिव में यहां बच्चों आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी। यही मेन अंतर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगर हम कहें कि किस तरह से बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाके डिसीज करता है, तो आपको पता है जब भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो मेटाबोलाइज करेगा हॉस्ट को अपने फूड के लिए, वहां से फूड इनटेक करेगा, अर्थात ये बैक्टीरिया होते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है बच्चों, तो ये एक जहर जिसको टॉक्सिन बोलते हैं रिलीज करता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से हमको डिसीज होती है, जिसकी वजह से हमको बीमारी होती है। तो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो टॉक्सिन रिलीज करता है, और ये जो एंडोटॉक्सिन होता है वो कहां होता है? इनकी सेल वॉल में होता है, जो यहां से सेल वॉल से इस टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, और जब बैक्टीरिया मरते हैं तो भी अपनी सेल वॉल से इस टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। यस, जैसे सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया नुकसानदायक है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे नेचर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे डीकंपोजर है, कूड़ा करकट को डीकंपोज कर देते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं लेगुमिनस प्लांट में, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन को ये ऐसे नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन का यूज करे और प्रॉपर तरीके से अपने प्रोटीन को बना पाए। सिम्बायोसिस भी होते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब आपको पता है, बैक्टीरिया जब किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मिलते हैं तो उसकी मदद भी करते हैं। कुछ अब जो सीवेज प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े जो पानी को साफ करने वाले प्लांट हैं, सीवेज प्लांट्स, वहां पर भी ये बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री में आप जानते हैं बैक्टीरिया का कितना यूज होता है, जैसे एसीटोन और ब्यूटानॉल बनाने में बैक्टीरिया से ही दोनों बनते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारे विटामिन इन बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं, एंटीबायोटिक इन्हीं से बनाई जाती है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन आज मार्केट में ह्यूमलिन के ब्रांड नेम से बच्चों बेचा जाता है, और इस इंसुलिन को बैक्टीरिया को एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया की मदद से आज बनाया जाता है। और इंसुलिन आपको पता है जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, है ना, जिसमें इंसुलिन उनकी बॉडी में नहीं बनती, वहां पर इंसुलिन इंजेक्शंस के फॉर्म पे लेते हैं, तो ये इंसुलिन एसर्सिया कोलाई बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का यूज बहुत जगह होता है, इंडस्ट्री में, केमिकल बनाने में, डीकंपोजिंग करने में, फार्मा इंडस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बैक्टीरियल डिसीज की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन ह्यूमन डिसीज आपको मिलती हैं ह्यूमन में, वो बैक्टीरियल डिसीज होती है, जैसे डिसेंट्री जिसको पेचिस बोलते हैं,
प्लेग के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। डिप्थीरिया बच्चों को होती है, कॉलरा बच्चों को और बड़ों को भी हो सकती है, टाइफाइड बच्चों को बड़ों को भी हो सकता है, और निमोनिया बच्चों को होता है। कुछ वायरल डिसीज होती है जो वायरस की वजह से होती है ह्यूमन में, जैसे कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम है, ये वायरस डिसीज होती है। मम्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और पोलियोमाइट, ये सारी की सारी जैसे पोलियो है, सब किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। कुछ फंगस की वजह से होती है, जो खुजली होती है, फंगल डिसीज है, जैसे कैंडियासिस और एथलीट्स फुट। कुछ ऐसी डिसीज होती है जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होती है। अमीबा, अमीबासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्रिपैनोसोमा गैबियन से होती है बच्चों। स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ये प्रोटोजोअन डिसीज है। कुछ हेलमिंथिक डिसीज होती है, जैसे एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस में देखते हैं हाथी पांव हो जाता है, पांव बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, इसको बोलते हैं फाइलेरियासिस। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने ह्यूमन में जो जो डिसीज बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं उनका नाम हम लोग ने जाना। वो बैक्टीरिया हैं क्या, बैक्टीरिया कितने तरीके के होते हैं, एक बैक्टीरिया का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग ने एक एक क्लियर किया। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और फिर हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय।